के सदन में ऑपोजिशन के लोग बैठे हुए दुशासन और रावण की तरह लग रहे थे। टीवी देख रही थी, मेरे आंखों में आंसू आ गए, बहुत मनोबल टूटता है। कांग्रेस तो हमेशा ही उनका चाल चरित्र ऐसा रहा है कि उन्होंने हमेशा महिलाओं का विरोध किया है। महिला आरक्षण संशोधन विधेयक के लोकसभा में गिरने के बाद अब महिलाओं ने सड़क पर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। हालांकि ये बीजेपी की महिला कार्यकर्ता है और इनका कहना है कि नारी शक्ति का अपमान इसके जरिए हुआ है, क्योंकि यदि सदन में ये पारित हो जाता तो शायद महिलाओं को आरक्षण मिल पाता। ये तमाम महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं, और यहाँ पर ये महिलाएं आई है। बीजेपी दफ्तर से इन लोगों ने अपनी ये पैदल यात्रा शुरू की और इसी पैदल यात्रा के दौरान इन लोगों ने किया, पास ही नहीं हुआ। बड़ी मुश्किल, बड़ी उम्मीदों के साथ लेके आए थे। अब तो जानते ही कांग्रेस की रीति नीति को, वो कभी भी कोई अच्छी चीज को करने कहाँ देती है। अभी भी नहीं करने दिया। खाली बीजेपी की महिलाओं का फायदा थोड़ी था, किसी भी जात महिला का फायदा ही था, चाहे वो कांग्रेस की हो, बीजेपी, सपा। लेकिन कांग्रेस वालों का ये कहना है कि यदि ऑल पार्टी मीटिंग बुला लेते, जिनको ऑब्जेक्शन है उनको ऑब्जेक्शन समझा देते, तो शायद रिजल्ट कोई अलग ही होता। नहीं, पर ये तो काफी टाइम से चल रहा है। बातें तो हमेशा की गई हैं, बताया गया है, कहा गया है। अब आप बार बार वही बात कहते रहो, क्या हो सकता है। तो ये आप कहाँ से आई हैं? मैं सवाई माधोपुर से हूँ। इतनी दूर से? बड़ी मुश्किल से आरक्षण मिल रहा था, कुछ करने के उम्मीद में। जी बिल्कुल, कांग्रेस ने हमेशा ही हमारे देश के खिलाफ जाके ही कार्य किया है। जो भी कार्य हैं उन्होंने जब भी किया है, उन्होंने काम किए हैं। इन 70 वर्षों में बहुत सारे काम किए, काम उन्होंने किया है हमेशा। जैसे धारा 370 लागू की, महिलाओं के विरुद्ध कार्य किए उन्होंने। क्या बोलते हैं, क्या हुआ मैम? आपका बड़ी उम्मीद थी आप लोगों को तो। बहुत जबरदस्त, लेकिन उम्मीद तो पूरी थी। लेकिन कांग्रेस तो हमेशा ही उनका चाल चरित्र ऐसा रहा है कि उन्होंने हमेशा महिलाओं का विरोध किया है। हमेशा सिर्फ वो अपने 2023 में ये महिला आरक्षण विधेयक पास हो चुका है, लागू कर दो, उसी कोई जो है उसको ले लो। नहीं, देखो बहुत सारी चीजें हैं। 1951 में जब चुनाव हुए थे, लोकसभा में 8 लाख लोग करीब रहते थे, है ना। और अब एक लोकसभा में कम से कम 25 लाख लोग हैं, तो उनको एक प्रतिनिधित्व है तो बढ़ाना ही चाहिए। लोकसभा में अगर प्रतिनिधित्व नहीं बढ़ेगा तो ये जनता के लिए न्याय नहीं है। और कांग्रेस हमेशा विरोध करती रही है महिलाओं के विरोध में। वो सिर्फ अपने, ये सब पारिवारिक पार्टी हैं, वो सिर्फ अपने घर की महिलाओं को तो आगे लेके आएंगी, लेकिन जो जन जन में जो महिलाएं हैं उनको आगे नहीं आने देगी। नहीं, महिलाओं पे नहीं, उन्होंने हर समय विरोध किया है, हर अच्छी चीज का। सवाल इनका भी जायज है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि सभी महिलाओं को आगे लाने का मौका देना चाहिए था। और जी भारती जी, ये क्या हुआ? बड़ी उम्मीद थी आप लोगों को कि आप लोगों को भी टिकट मिल जाए। टीवी देख रही थी, मेरे आंखों में आंसू आ गए, बहुत मनोबल टूटता है जब विधेयक गिर जाता है। जब हम एक अधिकार मिलने जा रहा था हमको, विपक्ष ने उस पर रोक लगा दी। अब 2034 तक चली गए। 2029 में यहाँ कोई विधायक बनता, कोई सांसद बनता, बहुत बड़ी, मतलब मन में बहुत। कांग्रेस वाले कह रहे हैं ऑल पार्टी मीटिंग बुला के डिस्कस कर लेते, जल्दी में क्यों लाए? ये लोग ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो मोदी जी अपने आप ये सही समय था विधेयक लाने का, और षड्यंत्रकारी तरीके से विपक्ष से गिरा दिया है। षड्यंत्र करके गिराया गया है। इनके हाथ में देखिए, कांग्रेस की सोच नारी विरोधी। नारी विरोधी कांग्रेस क्यों? क्योंकि ये कोई काम नहीं करते हैं बिल्कुल। 2023 में तो पास हो गया, ये आरक्षण लागू कर दो ना, जो है उसको ले लो पहले। गलत है ये, गलत। पास तो हुआ है, आरक्षण विधेयक तो पास हो गया। नहीं हुआ। अरे वो तो कल संशोधन था, लेकिन जो था उसको तो ले लो पहले। कोई बात नहीं, मिलेगा तो जरूर लगेंगे। शादी तो यही है नहीं राहुल जी की, तो राहुल जी तो कुंवारा है। औरतों की क्या जानता है, औरत क्या होती है? औरत ही जानती है क्या होती है, आगे बढ़ना चाहती है। ये पीछे अपने खुद के तौर पे नहीं, जिसके आपको टिकट तो मिलेगा नहीं, मतलब अब वेट इंतजार करना मिलेगा, मिला के रहेंगे, देखना नहीं मिल जाए तो आरक्षण से सफाया कर देंगे कांग्रेस का। अगर कभी जिंदगी में आ जाए तो मेरे को बोल देना। ये मोदी जी क्या बोल रहे हैं, सफाया हो जाएगा कांग्रेस? बिल्कुल सही कह रही हूँ, क्योंकि वो पप्पू है और पप्पू ही रहेगा। उन्होंने शादी, एक बात बताओ, इसमें लिखा हुआ महिला सशक्तिकरण से डरती है कांग्रेस। कांग्रेस ये कह रही है 2023 में महिला आरक्षण विधेयक पास हो चुका है, मोदी सरकार नहीं किया है, क्यों लागू नहीं कर लेते? जो मिल रहा है उसको ले लो। भाई वो उन्होंने खुद ने तो शादी की नहीं है, उनको खुद को पता। आरक्षण तो हो चुका। अब एक मिनट, ये देखिए, पहले मैं आपको दिखाता हूँ। ये महिलाओं ने यहाँ पर ये पुतला जलाया। ये देखिए, ये कांग्रेस और जो विपक्षी दल है उनका पुतला यहाँ पर जलाया जा रहा है। सुमन शर्मा, राजस्थान महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष,
देखिए, कल का दिन हमारे लिए दुर्भाग्य का दिन, काला दिवस कहूँ तो कम नहीं है। कल के सदन में ऑपोजिशन के लोग बैठे हुए दुशासन और रावण की तरह लग रहे थे, जिन्होंने इस नारी शक्ति बिल को गिराया है। राजस्थान और देश की पूरी आबादी, आधी आबादी उनको माफ नहीं करेगी। राहुल से एक मिनट, आप तो महिला आयोग की अध्यक्ष रह चुके हैं राजस्थान की, बहुत ज्यादा जरूरी था, यानी कि उम्मीदें बहुत ज्यादा थी इस स्वाभाविक रूप से 70 साल से, मैं यूं कहूं कि 40 साल से लंबित बिल, जिसको इतना सरल करके प्रस्तुत किया गया था और 29 में हम लोग की संभावनाएं थी, उसको इन्होंने कुचला है। ये सिर्फ ये चाहते हैं, कुचला का है। 2023 को तो पास हो गया महिला आरक्षण, वो ले लो, जो मिल रहा ले लो। कांग्रेस ये कह रही है नहीं, परिसीमन पे राजी नहीं है ना वो। 543 में बंटवारे की बात करते हैं। अगर देखा जाए तो 1971 से जो चला आ रहा है हमारी परिसीमन का, वो 2011 पे क्यों नहीं एग्री हो रहे हैं, जब 48,000 हमारी आबादी थी और आज 140,000। शुरुआत होनी चाहिए थी, कहीं बिल्कुल होनी चाहिए थी, और इसका दंड उनको मिलेगा। वो वोट बैंक से खो चुके, इस आधी आबादी का वोट बैंक अब नहीं बना सकते। आधी आबादी का वोट बैंक चला गया। पार्टी की पदाधिकारी हैं, महिला मोर्चा की महामंत्री भी हैं आप, तो ये बताइए ना क्या हो गया? बड़ी उम्मीदें थी और आज आप ब्लैक में, मतलब आप भी विरोध? अब जी बिल्कुल विरोध में है, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने सही मायनों में नारी शक्ति की आराधना करने का काम किया था, लेकिन उस आराधना में विघ्न डालने का काम किया वो कांग्रेस पार्टी और विपक्षी पार्टियों ने किया। लेकिन आज साफ रूप से हम ये संकेत देना चाह रहे हैं कि आप विपक्ष जाग जाइए, अब वो समय नहीं है, क्योंकि महिला को शक्ति कहा जाता है। आपने एक शक्ति को रुष्ट करने का काम किया है, तो आने वाले समय में यही वो शक्ति है जो आपका नाश करने को तैयार है। ये देखिए, महिलाओं की ताकत के बारे में बता रही है कि महिला शक्ति का किस तरह से अपमान हुआ है। सौम्या गुर्जर जयपुर की मेयर रह चुकी हैं, निवर्तमान मेयर भी हैं। बड़ी उम्मीदें थी, अब 2034 तक इंतजार। महिलाओं के अंदर एक उत्साह था, आधी आबादी को भरोसा था कि हमें हमारा हक देने के लिए देश की सभी पार्टियां एक साथ में आएंगी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, और महिलाओं का जो बरसों पुराना, लगभग 4 दशकों पुराना जो हक है, जो किसी भी तरह रोका गया, उसको अटकाया गया, वो मिलने वाला था। और उसको फिर से कल कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह रोकने का प्रयास किया, जिस तरह राहुल गांधी का संसद के अंदर जो वक्तव्य सुना, उससे हर एक महिला अंदर से कहीं न कहीं दुखित है। अब कांग्रेस का ये भी कहना है, आप तो खुद मेयर रह चुकी हैं, कि जब भी इस तरह का कोई बड़ा फैसला होता है ऑल पार्टी मीटिंग बुला लेनी चाहिए, नहीं किया गया, यही कारण है कि यह शुरू हुआ। देखिए, आप वो सब जो है, प्रधानमंत्री जी ने हर एक सांसद को लेटर लिखा, पत्र लिखकर अवगत करवाया, और ये संशोधन लेकर आए थे। वो छोटा सा संशोधन ये था कि जनगणना और ये जो डिलिमिटेशन की, उसकी वजह से आगामी चुनावों के अंदर महिलाओं का ये हक है वो रुके नहीं। ये प्रधानमंत्री जी की संवेदनशीलता है। जिस तरह जीएसटी रिफॉर्म लेकर आए, वैसे ही नारी शक्ति बंधन अधिनियम लेकर, और उसका रिफॉर्म था ये कि अब क्या हमें प्रधानमंत्री जी पर भरोसा है, और हम लोग एकजुटता के साथ में इस कांग्रेस पार्टी का हम विरोध करेंगे, इस इंडी गठबंधन का विरोध करेंगे, जिनकी महिला विरोधी सोच पूरे देश के सामने आज उजागर हो चुकी है। किस मुंह से वो वोट मांगने के लिए जाएंगे? महिला विरोधी सोच कांग्रेस इंडी गठबंधन की, यानी कि केवल कांग्रेस ही इनके निशाने पे नहीं है, पूरा इंडिया गठबंधन भी इनके निशाने पर है। और यहाँ पर आप ये देखिए, तमाम महिलाएं यहाँ पर खड़ी हैं, इनके हाथों में कांग्रेस का सच, महिला विरोधी चेहरा। सशक्तिकरण से डरती है महिलाओं के कांग्रेस। महिला सशक्तिकरण विपक्ष को नहीं पसंद, तमाम तरह की बातें लिखी है, और इन्हीं अपने हाथ में जो बातें लिखी है, ये इन्होंने पुतला भी जलाया, और अब इन्होंने साफ कर दिया कि किस तरह महिलाओं का, यानी कि आधी आबादी का हक छीनने की पूरी कोशिश की गई है। और इसी के विरोध में इन लोगों ने अब बड़े स्तर पर राजस्थान के हर गांव ढाणी में प्रदर्शन का ऐलान भी कर दिया है। फिलहाल तो यही देखना होगा कि महिलाओं का यह विरोध प्रदर्शन कितना बड़ा राजनीतिक परिवर्तन लेके आता है। राजस्थान बीजेपी की जो महिला मोर्चे की अध्यक्ष है राखी राठौड़, वो भी यहाँ पर मौजूद है। उन्हीं के नेतृत्व में बीजेपी की ओर से यह पूरा आज का प्रदर्शन किया जा रहा है, और इनकी ओर से साफ कर दिया गया कि इन्हें काफ़ी उम्मीदें थी। राखी जी, बड़ी उम्मीदें थी? बिल्कुल थी, और आज जो पुतला जला है वो उस मानसिकता का जलाया है हमने, जो महिलाओं को विरोध करता है, जो महिलाओं को आगे बढ़ने से रोकता है। ये पुतला राहुल गांधी जी का भी है, जिन्होंने कभी महिलाओं के विकास की बात नहीं की। ये पुतला डिम्पल यादव, प्रियंका गांधी जी का भी है,
प्रियंका गांधी और डिम्पल यादव ऐसी महिलाएं अगर सदन के अंदर 50 सीट भी होंगी तो उनका नंबर तो आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि वो एक परिवार को बिलोंग करती हैं। चाहे कुछ भी संख्या हो, चाहे कोई परिस्थिति हो, उनका नंबर तो आएगा। लेकिन हमारी जैसे लोग जो एक राजनीतिक तौर पर अपना काम करना चाहते हैं, देश में सेवा करना चाहते हैं, उनका नंबर कब आएगा उसकी चिंता उन्होंने नहीं करी। सवाल का और जवाब दीजिए ना। 2023 में तो ये कानून आपकी ही सरकार ने पास कर दिया है, जो है उसको लागू करने की आप डिमांड करेंगी अभी या 2034 तक इंतजार? देखिए, जो है उसका तो जो लागू हो चुका है उसका तो चलेगा ही प्रोसेस। लेकिन मुझे विश्वास है आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर, वो लगातार इस बात का प्रयास कर रहे थे और करेंगे कि महिलाओं को कैसे योगदान मिले, उनका नेतृत्व कैसे आगे आए, इसीलिए उन्होंने ये बिल लेकर के आए थे। यानी प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वो करते हैं। और कल कितनी बार चीज़ों पर निगोसिएशन हुआ, आपने देखा माननीय गृह मंत्री जी ने 50% तक के भी आरक्षण के लिए यस करके 1 घंटे में पेश करने के लिए कहा। यानी उनके जो भी टेक्निकल इश्यूज थे उनका सोल्यूशन आदरणीय गृह मंत्री जी ने दिया। लेकिन एक संकीर्ण मानसिकता का इलाज नहीं है ना। उनको तो क्या था, हमारा विरोध करना था। लेकिन अब विरोध जो है ना, ये वो महिला नहीं है 2010 में जो राज्यसभा में आया और उसके बाद हम चुप हो गए। अब चुप नहीं होंगे, हर घर में जाकर के महिलाओं को जगाएंगे कि ये इंडिया अलायंस वाले एंटी महिला विकास हैं और इसलिए इनको कभी वोट। कहीं ये गिरने का ये कारण तो नहीं है कि क्रेडिट कौन ले जाए? क्रेडिट के लिए तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ब्लैंक चेक दे ही दिया था और क्रेडिट की बात ही नहीं थी। हम तो सबको धन्यवाद देते हैं। और ये बात एक पार्टी की महिला का भी नहीं है, ये हर पार्टी की महिला के नेतृत्व की बात है जो हम करने गए थे। लेकिन जो इंडिया अलायंस के बड़े नेता हैं, जो एक परिवार कब्जे वाली महिला जो पार्टियां हैं, उन्होंने इसे होने नहीं दिया। ठीक है, ये इन्होंने कारण भी बता दिया कि क्यों ये विधेयक संसद में पास नहीं हो सका। हो जाता तो कितना फायदा होता। तमाम तरह की बातें कहते हुए कांग्रेस पर लगातार ये महिलाएं आरोप लगा रही है और कहा कि कांग्रेस को इसका अंजाम भी भुगतना पड़ेगा। फिलहाल तो महिला आरक्षण संशोधन विधेयक के गिरने को लेकर राजनीति राजस्थान में भी तेज हो गई है। नेताओं की तरफ से दोनों तरफ से बयानबाजी भी हो रही है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे हैं कि यदि विपक्षी दलों को आपस में बुलाकर बैठकर बातचीत करते तो कुछ बातें सरकार को समझाई जा सकती थी, कुछ बातें विपक्ष को समझाई जा सकती थी। इसी तरह दक्षिण के राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं उनको बुलाकर यदि बातचीत कर लिया जाता तो शायद यह हश्र इस बिल का नहीं होता। फिलहाल जनता सब कुछ देख रही है, जान रही है, समझ रही है। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।